नया दिन नया टॉपिक। आज हम राजस्थान की अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है? आंसर होगा पश्चिमी बनास। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किन झील पर है? डीडवाना। किस नदी का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया है? जयसमंद झील। आदिवासियों का कुंभ के नाम से विख्यात स्थान? बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा गांव। बेड़ज, कोटारी, खारी, मैनाली, बांडी, मानसी एवं मोरेल किसकी सहायक नदियां हैं? बनास। निम्न में से एक सही नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें हैं, ये सही है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सही है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है, ये भी सही है। राजसमंद झील उदयपुर में 64 किलोमीटर तक फैली है और ये उदयपुर जिले में है, ये नहीं है। राजसमंद झील अपने राजसमंद में है। नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है, किसने बनवाई? ये बनवाई रानी प्रिमल देवी ने। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक नदियां मिलती है? इसने संभाग पूछा है, जिला नहीं पूछा। कोटा संभाग। सांबर सॉल्ट लिमिटेड किस प्रकार का उपक्रम है? केंद्र सरकार। राजस्थान के किस संभाग की नदियां अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों में अपना जल पहुंचाती है? उदयपुर। चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित नहीं है? माधव सागर बांध नहीं है। राजस्थान की वे नदियां जो मुख्यतः दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली चंबल बनास। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो केवल राज्य में पूर्ण बहती है? बनास। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही। राजस्थान में होंच बेल्ट स्थित है? नागौर, अजमेर। प्रधानमंत्री नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य की किन 2 नदियों को जोड़ा गया? काली सिंध, पार्वती। कौन सी नदी माही नदी की उपनदी नहीं है? कोठारी, ये बनास की। किस संभाग की नदियों का संबंध अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों से है? उदयपुर संभाग। कौन सी नदी मनोहरपुर जयपुर के पास से निकलकर सांबर झील में लुप्त हो जाती है? मेथा। स्थानीय भाषा में मसूरदी किस नदी का नाम है? काकनेई। बाबा का बागड़ा व प्यारी क्या है? ये झील में स्थित टापू है। कौन सी झील में है? राजसमंद झील। राज्य की वह कौन सी नदी है जो जलापूर्ति के साथ साथ राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण भी करती है? चंबल। राज्य में 5 सितारा लेक पैलेस होटल का निर्माण किस झील पर किया गया? पिछोला।
राज्य का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? जाखम नदी पर। पुष्कर झील का विकास एवं सफाई कार्य किस देश के आर्थिक सहयोग से पूर्ण हुआ? कनाडा। पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की 3 सबसे लंबी नदियां क्रमशः निम्न में से कौन सी है? चंबल, बनास, लूनी। रेडियो बांध किस जिले में स्थित है? दौसा। माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? दौसा। जल महलों की नगरी कहलाती है? डीग, भरतपुर। अब तो केवल डीग होगा। भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सांबर झील से प्राप्त होता है? 8.7। निम्न में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती नाम से जानी? लूणी, सागरमती, सरस्वती। राजस्थान में अफवाह के कितने रूप पाए जाते हैं? 3। आंतरिक, बंगाल की कड़ी और अरब सागरी। राजस्थान में कालडोर झील का उदाहरण है? कालडोर झील नक्की झील को कहते हैं। किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई? फतेह सागर। राजस्थान की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? चंबल। राजस्थान के निर्माण के पश्चात श्यामपुर नहर एवं बाट नहर किस झील से निकलती है? जयसमंद झील से। बनास नदी निम्न में से किस जिलों के समूह से गुजरती है? भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, चित्तौड़। लूणी की वह सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती? जोजड़ी। ये लूणी में दाईं ओर से आती है। किस झील से प्राप्त नमक अपेक्षाकृत उच्च कोटि का है? पचपदरा। कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? कोलायत। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है? माही। राजस्थान का तीर्थ राज है? पुष्कर। किस झील के किनारे भारत का सबसे बड़ा शिलालेख अवस्थित है? राजसमंद झील। राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया? पिछोला। किस झील से उत्पादित नमक मानव के खाने योग्य नहीं है? डीडवाना। शुद्ध नमक, पंचपदरा। किस झील के किनारे महारानी पद्मिनी के अंगरक्षक बादल का महल बना हुआ है? गैप सागर। राजस्थान के उत्तरी पश्चिम रेगिस्तान की प्रमुख नदियां? लूणी, सूकरी, जवाई, बांडी। वृक्षाकार अपवाह तंत्र किस नदी का है? चंबल। सरस्वती नदी की सहायक नदी का नाम? गग्गर। लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सबसे अधिक समीप पड़ता है? अजमेर। राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी? चंबल। राजस्थान में विद्यमान खारे पानी की झील का क्या मानी जाती है? 33 महासागर का अवशेष।
मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम, लूणी। झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किन नदियों के संगम पर बना है, परवन और कालीखाड़। कौन सी झील राजस्थान का नंदकानन कहलाती है, सिलिसेड। जोधपुर में स्थित बालसमंद झील का निर्माण 1159 में किस परिहार शासक ने करवाया, बालक राव। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है, बाणगंगा नदी। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है, जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सिरोही। डेबर झील अथवा जयसमंद झील के निर्माता का नाम, महाराजा जय सिंह। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, बनास। पंचबंदरा झील में किस जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक के स्फटिक बनाते हैं, खारवाल जाति के। राजस्थान का जलप्रपात है, मैनाल। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी, साबी नदी। वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल कच्छ की खाड़ी में उड़ेलती है, लूणी नदी। राज्य में सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है, बनास। पिछोला झील की मरम्मत किस शासक ने करवाई, उदय सिंह ने। राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों से निर्मित है, चंबल और पार्वती। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है, चंबल। बेडस नदी कहां से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया, काकनेई। किस झील के किनारे मुगल सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था, अन्ना सागर। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जयसमंद झील। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, माही। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए से सुमेलित युग्म कौन सा है, माही और चंबल। पश्चिम में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहां तक पहुंच जाती थी, फोर्ट अब्बास पैलेस, पाकिस्तान। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, जाखम माही में मिलती है। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही झील, सांबर। राज्य की किस नदी का अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक होता है, चंबल। निम्न में से किन जिलों में कोई नदी नहीं है, बीकानेर, चूरू।
लूनी नदी में बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी। जोजड़ी। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया? सांबर झील को। घग्गर नदी निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? नाली। राजस्थान में चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध? राणा प्रताप सागर बांध सबसे बड़ा। राज्य में खारे पानी के सर्वाधिक जिले किस जिले में स्थित है? नागौर। वन की आशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बनास। गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम स्थल के निकट कौन सा पहाड़ी दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से दो जिलों में तीन नदियों त्रिवेणी संगम का संगम होता है? भीलवाड़ा और डूंगरपुर में। नॉन रॉक टोड रॉक किस झील में स्थित है? नक्की झील में। राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? चित्तौड़। बलोत्रा से आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण? इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? लूनी और बनास दोनों का। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से अंटू युक्त खाद्य प्राप्त होती है? मोती झील। राजस्थान का निम्न में से कौन सा भाग अंतःप्रवाही प्रणाली का क्षेत्र नहीं है? छप्पन का मैदान। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है? उदय सागर झील के बाद। पेड़च हो जाता है। किस स्थान से उत्पादित नमक कोसिया नाम से जाना जाता है? पंचपदरा से। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती है? बेड़च, बनास, मैनाली। कोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है लूनी जवई बेसिन। बंद बारेटा बांध जो कि भरतपुर में स्थित है किस नदी पर बना है? कोकंद नदी पर। फतेह सागर झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देवाली तालाब। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी है? पार्वती। गढ़सीसर जलाशय किस शहर में स्थित है? जैसलमेर। किस झील का नमक 100% शुद्ध प्राप्त होता है? पंचपदरा। और बिना खाने युक्त होता है डीडवाना का। मांगली नदी पर स्थित भीमलत जलप्रपात किस जिले में है? यह है बूंदी में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।